गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा उस बात को देख लो जहां पर आप मिस्टेक करते हो, और मैं ऑनलाइन वालों से भी अनुरोध करता हूं कि आप मिस्टेक कहां कहां करते हो। उस ट्रांसलेशन का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, जरा ध्यान रखना। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये भी लिखा है। उधर शुरू कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका भी रूल लिखा है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हो, मगर ये नहीं पढ़ा है, इसे मैं पढ़ा रहा हूं, और इसमें जो मिस्टेक करोगे उनको निकालना अति आवश्यक है। पहले उन मिस्टेकों को निकालता हूं, जरा ध्यान कीजिएगा, सीधे बैठिएगा, सोचिए, पहले कंसेप्ट क्लियर। ऑनलाइन वालों से भी अनुरोध है कि उस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब निश्चित टाइम और अनिश्चित टाइम क्या होता है उसके बारे में भी बताता हूं, जरा देखिएगा। हमने यहां लिखा सिंस। सिंस का प्रयोग होता है निश्चित टाइम के लिए, और इसमें लिखिए हमने टाइम्स, ये निश्चित टाइम हो गया। अब टाइम्स में क्या होता है वो देखें। डी फॉर डे या डेट, वाई फॉर ईयर, एम फॉर मंथ, एस फॉर सीजन। अगर ये चीज आती है, टाइम्स आता है, तो ये निश्चित समय है। क्या है? निश्चित समय। और अगर ये नहीं आता है तो अनिश्चित समय। अगर निश्चित समय के लिए और अनिश्चित के लिए क्या है, अब आता है मतलब फोर के लिए आता है आपका टाइम्स। टाइम्स में आपका 10 मिनट भी हो सकती है, 2 मिनट भी हो सकते हैं, 10 घंटे भी हो सकते हैं, 24 घंटे भी हो सकते हैं, परंतु उसका निश्चित टाइम नहीं दे रखा है। कौन से घंटे हो सकते हैं, कौन से बजे हो सकते हैं, इसीलिए इसके लिए क्या आएगा? 4 आएगा, ध्यान रखना। और निश्चित के लिए क्या आएगा? दिन होना चाहिए, तारीख होनी चाहिए, महीना होना चाहिए, साल होना चाहिए, और सीजन होना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर रखें। अगर ये चीज नहीं आती है तो प्रत्येक ट्रांसलेशन आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, या पास्ट कंटिन्यूअस होगा, या फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। अगर ये टाइम होंगे तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे। क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे देखिए कैसे होता है इस टाइम के बारे में। हाँ साथियों, अब आपके सामने 2 ट्रांसलेशन आ रहे हैं। मैं राम और श्याम के साथ रामायण पढ़ रहा हूं, ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ। दूसरा ट्रांसलेशन दे रखा है, मैं सुबह से रामायण पढ़ रहा हूं। दोनों कार्य किस पर हो रहे हैं? रामायण पर हो रहे हैं, परंतु बशर्ते कारण क्या है? इसमें कह रहा है कि राम और श्याम के साथ रामायण पढ़ रहा हूं, और दूसरा कह रहा है कि मैं सुबह से रामायण पढ़ रहा हूं। 2 ही शब्द हुए ना। अब इसमें देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है। मैंने आपको बताया था टाइम निश्चित हो, समय निश्चित हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और जिसमें समय ना हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। यही तो बताया था। अब इसके बारे में देखिएगा। मैं राम और श्याम के साथ रामायण पढ़ रहा हूं, इसमें कोई समय दे रखा है? नहीं, तो किसमें हुआ? कंटिन्यूअस। और इसमें क्या दे रखा है? मैं सुबह से रामायण पढ़ रहा हूं। जरा गौर कीजिएगा, मैं सुबह से रामायण पढ़ रहा हूं। दूसरा ट्रांसलेशन, इसमें समय उपस्थित हो गया सुबह से। 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, दिन हो, साल हो, कुछ भी हो, ये निश्चित टाइम हो गया सुबह से। और मैंने आपको टाइम्स के बारे में क्या बताया था? टाइम्स दिन, तारीख, साल, महीना, और सीजन किसका प्रयोग होगा? सिंस का। तो इसमें सुबह दे रखा है तो सिंस। अब बनाने की प्रक्रिया देखिएगा। पहले टेंस को देखो, मैं पढ़ रहा हूं, बिफोर वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें भी पढ़ रहा हूं, बिफोर। दोनों उपस्थित हैं। क्या? सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वही शब्द है ना। अब देखिएगा, इसमें मैं राम और श्याम के साथ रामायण पढ़ रहा हूं, ये किसमें हुआ? इसमें हुआ। इसमें समय नहीं है।
क्या नहीं है बेटा? समय नहीं है। ध्यान रखना, जिसमें समय नहीं है वो केवल कंटिन्यूअस टेंस होगा, और जिसमें समय होगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, चाहे किसी भी ट्रांसलेशन का हो। आज मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताना ये जरूरी है। अगर ये नहीं बताया तो आपको कुछ नहीं बताया। अब देखिए कैसे। आई सब्जेक्ट हो गया, इधर देखो आई सब्जेक्ट, आई के साथ में क्या आएगा? एम। फिर क्या है? बिफोर, रीड, पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, और इसमें आई एन जी जोड़ दो, रीडिंग द रामायण। ओके, रीड द रामायण किसके साथ? विद, कौन कौन है? राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। एक तो आपका ये बन गया, फुल स्टॉप। दूसरा, मैं सुबह से रामायण पढ़ रहा हूं। ट्रांसलेशन छोटा मगर उसमें टाइम दे रखा है। क्या टाइम दे रखा है? टाइम क्या है? सुबह। सुबह किस में आता है? दिन में आता है, रात में भी आता है, दिन में आता है। तारीख नहीं है, कोई बात नहीं है, परंतु इसमें क्या आएगा? आई। अब देखो सब्जेक्ट एक वचन के साथ में हैज, बहुवचन के साथ में हैव, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फोर। अब इसमें देखिएगा सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर क्या आएगा? हैव, बीन, रीड, रीडिंग, वर्ब हो गई, फोर्थ फॉर्म हो गई या नहीं हुई? अब इसके बाद में क्या आ रहा है? रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? द रामायण, सॉरी कैपिटल, द रामायण। कब से पढ़ रहा हूं? इसमें से के लिए क्या आएगा? सिंस आएगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था अब तो आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे, या अब भी हो जाएगी। अब इसका नेगेटिव रूल्स और देख लीजिएगा, मैं अब आपको क्लियर कर देता हूं। आप पहले अब ट्रांसलेशनों में गाइएगा। जरा एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैं सुबह से रामायण पढ़ रहा हूं, ये ट्रांसलेशन मैंने बनाया था। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि प्रत्येक काम का जारी रहना, कहीं नहीं रुकना। अगर उस ट्रांसलेशन में आपने कोई कहीं भी रुकावट कर दी तो वो ट्रांसलेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उस ट्रांसलेशन के बारे में मैं पहले बताता हूं, वो जरा ध्यान दीजिएगा। वो कैसे? फ्रॉम, इससे एक मिनट में एक मीनिंग से हम 1000 मीनिंग बना सकते हैं। एक मिनट में एक मीनिंग से 1000 मीनिंग बना सकते हैं। हमने यहां रिक्त जगह छोड़ दी, फिर हमने लिखा टू, फिर रिक्त जगह छोड़ दी। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हमने वेड, टू बेड। इसका अर्थ जानते हो क्या निकलता है? बिस्तर से बिस्तर तक, अर्थात बिस्तर पर ही। दूसरा लिख दिया हमने इवनिंग, टू मॉर्निंग, सुबह से, शाम से सुबह तक। और फिर लिख दिया मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक बनाते जाइएगा। अब लिख दीजिए आप ईस्ट, पूरब से पश्चिम तक, वेस्ट। मैं यहीं पर इसको रोक देता हूं। कितनी बना सकते हो? अनेक बना सकते हो। आपने लिखा कि सभापुर टू दिल्ली, फ्रॉम सभापुर टू दिल्ली, सभापुर से दिल्ली तक, ठीक है ना? ऑल पीपुल्स नो मी, सभापुर टू दिल्ली तक, दिल्ली से, सभापुर से दिल्ली तक मुझे सभी लोग जानते हैं। वो हो सकता है। अब इसमें मैंने क्या कंसेप्ट क्लियर कर दिया, यहां पर हुआ फ्रॉम, से और टू तक। ध्यान रखना, से और इसका अर्थ निकला तक।
तो क्या हुआ, बेड टू बेड, बिस्तर से बिस्तर तक, अर्थात बिस्तर पर ही। फिर हुआ बेड टू बेड, उसके बाद में इवनिंग टू मॉर्निंग, शाम से सुबह तक। फिर इसके बाद में मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। फिर इसके बाद में ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम तक। नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण तक। अप टू डाउन, ऊपर से नीचे तक। डाउन टू अप, नीचे से ऊपर तक। कितनी भी मीनिंग बनाइए, बोलो बनेंगी या नहीं बनेंगी। ओके, कंसेप्ट क्लियर। अब इसको देखो, हम ट्रांसलेशन में नहीं जोड़ सकते, वो कैसे, अब मैं इसके बारे में भी बताता हूं। पहले हमने इसी ट्रांसलेशन को बना लेते हैं। आई हैव बीन, फिर इसके बाद में क्या आएगा, रीडिंग द रामायण कब से, सिंस मॉर्निंग। एक आपका ये ट्रांसलेशन तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें खामियां बताता हूं, आगे वाले से क्लियर करूंगा खामियां क्या है। अब इसमें देखिएगा, मैं सुबह से शाम तक रामायण पढ़ रहा हूं। बहुत गहराई से देखना, मैं सुबह से शाम तक रामायण पढ़ रहा हूं। यहां मिस्टेक गलत करता हूं, उस गलत ट्रांसलेशन को मैं दोबारा दोहरा करके बता रहा हूं कि बच्चे ऐसा ना करें, क्योंकि मेरे पास इसकी कमेंट आई है, उस कमेंट को मैं क्लियर कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं सुबह से शाम तक रामायण पढ़ रहा हूं। ओके, आप ये कह रहे होंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ट्रांसलेशन तो है, परंतु बिल्कुल गलत। सही कैसे करेंगे उसके बारे में बताते हैं, जो लोग गलती कर रहे हैं उससे सुधार लें। आई हैव बीन रीडिंग द रामायण अब इसमें सिंस हट जाएगा, क्योंकि डबल से का प्रयोग नहीं होगा, यहां भी से और यहां भी से। अब देखो, सिंस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ये ट्रांसलेशन आपका बिल्कुल गलत है। अगर आप इसे गूगल पे डाल के देखिएगा तो वो क्या कहेगा कि सुबह से शाम तक रामायण पढ़ता रहा, परंतु ये नहीं कहेगा रामायण पढ़ रहा है। बहुत गहराई से, बार बार शब्द नहीं आते, क्योंकि मैं प्योर हिंदी में बोलता हूं, मुझे हिंदी प्रिय है। अब इसमें देखिएगा वो कैसे मिस्टेक है। इसमें शाम हो गया, सुबह से शाम तक, यानी कि काम को रोक दिया गया। और कंटिन्यूअस टेंस में कभी काम रुकता नहीं है, लगातार जारी रहता है। कभी काम रुकता नहीं, लगातार जारी रहता है। अगर काम रुक गया तो वो कभी भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। ध्यान दो। अब मैं आगे आपको उन वीडियो को लेकर चलता हूं जो आप ट्रांसलेशन सीख रहे हो। ओके, धन्यवाद। हाँ साथियों, आप देख रहे हो, आप इसके बारे में हम बताते हैं। अब इसे हम तो ट्रांसलेशन में परिवर्तित करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा वो कौन से। मैंने आपको खामियां बताई, टाइम नष्ट किया, आगे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, देखें कैसे। मैं सुबह से रामायण पढ़ रहा हूँ, ये बना दिया, आई हैव बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। ओके, निश्चित टाइम है। अब इसमें एक बात और देखिएगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर नॉट जोड़ दीजिएगा। तो नॉट किसके बाद में जुड़ी, हैज और हैव के बाद में। अब इसमें देखो, कोई भी नाम लिख दो, राम। ओके, तो राम सिंगुलर है तो क्या लगाया, हैज। बीन कंपलसरी है, हैज बीन। अब इसमें लिखो कुछ भी, रीडिंग
क्या? कुछ भी लिख दो आप रीडिंग के बाद में, कुछ भी। मैंने कहा आप कुछ भी लिख दो, जो रीडिंग के बाद में वो आएगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। कुछ भी लिख दो, कुछ भी बोलो। रीडिंग द नोवेल, ठीक है ना? रीडिंग द नोवेल, कब से पढ़ रहा हूं, टाइम बदल लो आप, कुछ भी टाइम बदल दीजिएगा। यहां पर 4 कर दीजिएगा तो 10 मिनट, 10 मिनट। ये समय निश्चित नहीं हुआ, न जाने कौन सी 10 मिनट है। एक ट्रांसलेशन कंप्लीट। अब दूसरा क्या वाला आ जाइएगा, तो ये हैज हैव है, हम यहां लिख देंगे। सबसे पहले हैज हैव, ध्यान दो, जो हमारे हैज हैव हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं हैज हैव, वो सबसे पहले आ जाएंगे। परंतु इसमें ध्यान दो, हमने क्या नहीं लगाया, नॉट, नॉट बीन। अब इसमें लिख दो क्या, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में? अब देखो परिवर्तित कर दी जाइएगा। क्या, छोड़ो इसे, हमने ले लिया ये हैव, अब हमने कोई नाम ले दिया मोहन। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत, डबल कर दो, सही हो जाएगा। क्या कर दो, डबल नाम, हैव मोहन एंड तरुण, बन गया बहुवचन। फिर इसके बाद में क्या आएगा, बीन रीडिंग द गीता। ओके, अगर हमें इसमें 4 लगाना है, फाइव आवर्स, क्या लगा देना है, 5 घंटे से फुल स्टॉप। यह क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें हमें नोट लेना है तो फिर बना दीजिएगा, हैव देवराज एंड तरुण। ओके, देवराज एंड तरुण। फिर क्या लगा देंगे, नॉट बीन, कोई भी मीन लिख दो, प्लेइंग द फुटबॉल। कब से खेल रहे हैं, टाइम निश्चित करो या अनिश्चित, तुम्हारे हाथ में है। बताओ क्या कर दूं, सिंस लिख देंगे, तो इवनिंग कर दो या मॉर्निंग कर दो, क्वेश्चन मार्क। ओके, फाइनल हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, मगर ध्यान रखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों की पहचान रखें, क्योंकि कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होता, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम निश्चित होता है। जय हिंद साथियों, फिर आगे मिलेंगे कल अगली क्लास में।